केंद्र सरकार द्वारा कानून में किए गए संशोधन और झारखंड सहित देश के आदिवासियों और वन संरक्षण जैसे कई गंभीर मुद्दों को लेकर मार्क्सवादी संगठनों ने ऐतराज जताया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रांची कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं पर कड़ी टिप्पणी की। साथ ही वन पर्यावरण संरक्षण संशोधन अधिनियम, स्थितिकीय नुकसान विस्थापन और आदिवासियों के लिए कमजोर कानूनी ढांचा और भूमि अधिकारों को खतरे में बताया। इधर वन संरक्षण संशोधन, पेशा और वन अधिकार कानून को नियमगिरी फैसले के विरुद्ध बताया। वक्ताओं ने झारखंड सरकार में किसानों की समस्या से लेकर केंद्र की योजनाओं पर भी आलोचनाएं की, जबकि अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन की चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि झारखंड में भी किसानों के अधिकार की लड़ाई के लिए किसान आंदोलन की तस्वीर देखने को मिलेगी और प्रस्तावित इस विरोध कार्यक्रम की जानकारी भी दी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हम लोगों ने लगाया और कई विद्वान साथी 15 तारीख को प्रोफेसर राम बाबू उद्घाटन प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व आईएएस सेवानिवृत्त अधिकारी रणेंद्र जी, दूसरे दिन साथी विजेंद्र जी और तीसरे दिन प्रोफेसर अशोक सिन्हा जी, केडी सिंह जी, कई विद्वान साथियों के द्वारा लोगों की प्रशिक्षण दिया गया। अभी वर्तमान समय में हमको दुश्मनों से कैसे मुकाबला करना है, अभी नई परिस्थिति में हमारे सामने कई नए दुश्मन आए हैं, उसको कैसे हम चिन्हित करेंगे, उसको मार्क्सवादी चश्मे से हम उसको कैसे देखेंगे, हम लड़ाई का स्वरूप मेरा क्या होगा, इन कई विषयों पर हम लोग 3 दिन में 6 सीटिंग करके 6 सेशन में हम लोग इसको पूरा किया है और आगे के आंदोलन की रूपरेखा भी हम लोगों ने तय किया। 25 फरवरी को सभी प्रखंड और जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन जुलूस के माध्यम से राज्य सरकार के ध्यान आकृष्ट करेंगे कि झारखंड के नवनिर्मित विधानसभा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, जयपाल सिंह मुंडा जी की प्रतिमा स्थापित करे, किसानों की जबरिया जो जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए, मुख्यमंत्री जी अपने वादा को पूरा करें। पूर्व के ही सेशन में 5 साल पूर्व उन्होंने वादा किया था कि रघुवर दास के बनाया हुआ भूमि कानून लैंड बैंक को समाप्त करके बजरवा जमीन की रसीद को चालू करेंगे, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। वैसे जो भूमिहीन लोग हैं उनको खेती के लिए 2.5 एकड़ जमीन कैसे दिया जाए, जो एकदम आवासहीन है, भूमिहीन है, उनके घर भी नहीं रहने के लिए, उनको घर बनाने के लिए 10 डिसमिल कैसे दिया जाए। आपने वादा किया था बेरोजगारी भत्ता करके हमारी सरकार बनेगी बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5 साल बीत गया, दोबारा भी आप आ गए, उनको बेरोजगारी भत्ता की सवाल है। कई ऐसे इशू हैं किसानों से संबंधित, झारखंड आंदोलनकारियों के सवाल पे जेल जाने की बाध्यता को समाप्त, उनको 50,000 रुपए उनको पेंशन दिया जाए, 10% उनको आरक्षण दिया जाए, उनके एक परिवार की नौकरी की गारंटी की जाए। इन सारे इशू को लेकर के हम 24 मार्च को विधानसभा के घेराव करेंगे और शाम को फिर पुनः बैठेंगे हम लोग आदिवासी महासभा की ओर से राज्य का सम्मेलन 2 दिवसीय करेंगे और झारखंड के अंदर बृहद आंदोलन, तिखा आंदोलन जनता के सवालों को पूरा करने के लिए हम करेंगे। इसी का योजना हम लोग 3 दिन तक प्रशिक्षण शिविर में अपने साथियों को हमने दिया। पहले सीधा सीधी दुश्मन हमारा दिखाई देता था, वह दुश्मन था जमींदार महाजन, किसानों की जमीन लूट लेता था, उनकी फसल लूट लेता था। अब वो जमींदार नहीं रहे, आज वो वैसे जमींदार नहीं रहे, न वैसे महाजन रहे,
अभी सीधा सीधी दुश्मन है वो है कारपोरेट। और वर्तमान की जो सरकारें हैं वो कारपोरेट घराने की पिछलग्गू बन के काम कर रही है। दिखाती कुछ है, करती कुछ है, कहती कुछ है। प्रचार बड़े पैमाने पर है। उसी तरह से जैसे फेयरिंग लवली लगाओ, गोरा हो जाओ, उसी तरह से प्रचार तंत्र जो उनका लिए काम कर रहा है, हमने उसको चिन्हित किया है। उस दुश्मन से लड़ने के लिए हम ईंट से ईंट बजाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी हमारे साथी आगे है।